संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। अवधूत वह जिनका नाम गुरु गोरखनाथ रहा। तो गुरु गोरखनाथ पे सीधियाँ रीधियाँ निधियाँ सब थी। अहंकार बहुत ज़्यादा था। गुरुओं को भिन्न भिन्न साधुओं को हराता चला जा रहा था पूरे भारतवर्ष में और चैलेंज करता था वो, जो मेरी करामातों के सामने, मेरी ज्ञान गोष्ठी के सामने जीत जाएगा तो मैं हार जाऊंगा, वो मेरा गुरु होगा, मैं उसका शिष्य होऊंगा, नहीं तो मैं गुरु स्वीकार करना पड़ूंगा उसको। चलते चलते काशीपुरी में आ गए साहिब ना, वो गुरु गोरखनाथ। और कबीर साहिब की उम्र उसमें लगभग 5 वर्ष की दिखा रखी साहिब ने। तो गुरु रामान जी महाराज के दरबार में साहिब बैठे थे। रामान जी महाराज ब्राह्मण कुल में थे, काशीपुरी में थे। तो उनके दरबार में जब गए तो संदेशा भेज दिया, वे गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं ऐसे ऐसे। साहिब बोले भाई आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कुछ करामातें दिखाई थी, उनमें उनकी हार हो गई थी। फिर ज्ञान गोष्ठी में आ गए थे साहिब के साथ। उन्हें ज्ञान गोष्ठी जो हुई है उसमें अवधूत शब्द है, अवधूत बोलते हैं, पूरा नाम अवधूत है। तो अवधूत जो शब्द साहिब की वाणी में आता है, इसका अर्थ सिद्ध आगे गुरु गोरखनाथ के साथ वार्ता हुई थी कबीर साहिब की। उनमें से एक वाणी ले रहे हैं आज, भजन के माध्यम से लेते हैं। अपनी श्रीवाणी में साहिब फरमाते हैं, अवधू भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा। क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा। क्या
संध्या तर्पण के कीन्हे, क्या संध्या तर्पण के कीन्हे, जो नहीं सत्य विचारा, जो नहीं सत्य विचारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा। मूंड मुंडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लाए छारा, मूड मुडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लाए छाड़ा, क्या पूजा पत्थर की कीन्हे, क्या पूजा पत्थर की कीन्हे, क्या फल किए आहारा, क्या फल किए आहारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा। बिन प्रीचे साहिब होए बैठे, विषय करे व्यवहारा, बिन पैचे साहिब होए बैठे, विषय करे व्यवहारा, ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, बात करे हंकारा, बात करे अहंकारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा। अगम अथाह महा अति गहरा, बीज न खेत नवारा, अगम अथाह महा अति गहरा, बीज न खेत नवारा, महासुध्यान मगन होए बैठे, महासुध्यान मगन होए बैठे, काट कर्म की छारा, काट कर्म की छारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा। जिनके सदा हार अंत में क्यों तत्व विचारा, जिनके सदा हार अंत में क्यों तत्व विचारा, कहें कबीर सुनो हो गोरख, कहे कबीर सुनो हो गोरख, तारू सत परिवारा, तारू सत परिवारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा। कबीर साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से श्लोक अनुवाद कर लेते हैं। अब धूत, हे गुरु गोरखनाथ, वह भजन भेद से न्यारा है, यानी जो संसार में प्रचलित भजन हैं, प्रथाएं हैं, रस्म रिवाज हैं, इनसे न्यारा है वो जो प्रचलित है। वह तो गुप्त है, अति गुप्त है वो। क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा। साहिब कहते हैं क्या तो उसको गाए के बताएं भाई, गाने में नहीं आता, वर्णात्मक शब्द है तो क्या लिख बतलाएं। कोई लिखत में किसी ग्रंथों में कहीं आ जाए उसकी सार वस्तु, वो भी नहीं आता। क्या भर में संसारा। संसार में भ्रमण कर लो,
तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं जी, मैं तो तीर्थों पे घूम रहा हूं जी, मैं तो घूम लो भाई। क्या वो भ्रमण ही तो है? क्या भ्रम में संसार आता है? सारे संसार भ्रमण कर लो। क्या संध्या तर्पण के कीने, क्या जो न सत्य विचारा। अब संध्या तर्पण व्रत रखते हैं, उसका तर्पण करते हैं, संध्याकालीन संध्या आरती करते हैं, संध्या जो भजन है वो भी करते हैं। संध्याकालीन का क्या संध्या? दिन और रात मिल रहे हैं, अब संधि बोलते हैं उसको। संध्या का असली शब्द है संधि। उस समय जो भी प्रचलित है वो करते हैं, कहता है इनसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नहीं सत्य विचारा, सत्य शब्द सत्य भेद का विचार तो नहीं किया। सत्य इससे अलग है। मूंड मुंडाए जटा बढ़ाए क्या तन लाए छारा। साहिब कहते गोरखनाथ जी, अगर जटाधारी लटाधारी बन भी गया, बढ़ा लिए बाल सिर के दाढ़ी के, तो भी इससे क्या बनेगा? तो भारी वेशभूषा भाई। मुंडवा लिया, पूरा सिर मुंडवा लिया, दाढ़ी पूरी मुंडवा ली, तो भी क्या है भाई? इससे भक्तिया को लेना देना नहीं होता। चाहे सारे बाल कटवा लो, चाहे सारे बाल बढ़ा लो, क्या है? ये शरीर तो नाशवान है, ये सारी कार्रवाई नाशवान दिखा रहा लोगों को। मुंड मंडाए जटा बढ़ाए क्या तन लाए छारा। 5 धूणों में तपस्या कर रहा है, कहाँ? जेठ में 5 धूणों के बीच में बैठ गया साधु। मैं तप करूंगा जी, फूकले काया को। अरे 5 विकार तो सूक्ष्म में है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। 5 चोरों तक तो आंच भी कौन जानती नहीं की इन दोनों की, बाहर वालों की। हाँ, काया जरूर जल जाएगी, काया काली हो जाएगी। फूक ले इस काया को। कहते साहिब ये हठ योग हैं सारे, प्रभु भक्ति नहीं है इनमें। ये तो कोई मनो उद्देश्य मनोकामना लेके किए जाते हैं। कोई अपना डेरा बनवाना चाहता है, वहां पे कोई मेरा आश्रम बना दो, मेरे 2 कमरे बना दो, मेरा ये कर दो, गांव वालों ये कर दो, मेरा मैं तपूंगा यहाँ पर, तप का फल मिलेगा तुमको, गांव को लाभ मिलेगा, और बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लोग वहां भीड़ हो जाएगी, भीड़ होगी तो फिर दान भी सेवा भी आवेगी वहां पर। भक्ति का अर्थ नहीं उसमें कुछ भी। बिन परिचय साहिब हो बैठे विषय करे व्यवहारा। भेद तो था नहीं सार शब्द का, और गुरु बन के आ गए। जब सार शब्द का भेद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, फिर अहंकार भी आएगा और जगत के सारे भोगों में लीन हो जाएगा। वो क्या? महल, कोठियां, गाड़ियां, हवाई जहाज, सारे संसार के भोगों में लिप्त हो जाएगा। आएगा तो मिल भी जाएगा। फिर भक्ति का संबंध क्या है इनसे? कोई संबंध नहीं। अगम अथा महाति गहरा, बीज ने खेत नवारा। अगम अथा है जो परमात्मा, जहां गम नहीं है मनुष्य की, वो अगम बोलते हैं उसको। उसका तो बीज डले ही नहीं, यानी सतनाम का भेद नहीं, बीज नहीं डला आत्मा में, फिर तो रह जाएगा। महाति गहरा, बीज ने खेत नवारा। मासु ध्यान मगनो है बैठे, काट कर्म की छारा। उसको भेद को जानकर और ध्यान साधना में बैठ के कर्मों को काट दे तो बात बनेगी। जिनके सदा हार अंत में क्यों तत्व विचारा। कहें कबीर सुनो हो गोरख, तारों सत्य परिवारा। हे गुरु गोरखनाथ, जिनको तू हराने की शक्ति लेके चल रहा तू, ये तेरा अहंकार है। 5 विकारों में से एक अहंकार भी है, जो 5 विषय हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तेरा अहंकार ही तू उठाई फिरता है भाई। साहिब ने कहा था इनको छोड़ दे भाई। तो पहले तो ऐसा आता है जैसा लिखा पाया है कि साहिब
जब छोटे बच्चे के रूप में दिखा रखा था साहिब ने, तो गुरु गोरखनाथ ने 5 फुट का त्रिशूल गाड़ दिया आते ही। साहिब बोले भाई मेरे साथ वार्ता कर। तो गोरखनाथ जी महाराज हंसने लग गए बच्चे को देख के, बच्चे की उम्र देख के, ये बच्चा मेरे साथ करेगा। गोरखनाथ जी को बोले साहिब, कहता भाई बात लंबी लंबी ना फेंक, जो कहा उसी को कर, बोल। तो गुरु गोरखनाथ अपनी शक्ति से 5 फुट ऊपर बैठ गया जाके त्रिशूल के ऊपर, और बोला मेरे बराबर आगे बात कर। साहिब की जेब में 100 फुट का धागा पड़ा था, मारा फेंक के आकाश में 100 फुट खड़ा होगा धागा, नीचे से उड़े साहिब ऊपर जा बैठे 100 फुट पे। साहिब बोले भाई गोरखनाथ आ जाए, मेरे बराबर आगे बात कर। तो कब कभी छूटेगी उसका, तो ये तो भाई मामला गड़बड़े, तो कुछ और पाया सौदा, तू तो अब तक आ रहा ही नहीं था कहीं, सारा भारतवर्ष में सबको राता चले आया था। आ जा भाई बराबर आगे बात कर। लाई ताकत है गोरखनाथ जी ने, ऊपर जाने के बजाय नीचे जमीन पर बैठे। साहिब बोले भाई और भी बहुत करामात है तेरे पास, तो हाँ जी बहुत है, चल दिखा, और भी दिखा कोई। साथ ही श्री गंगा बहती है काशीपुरी में। कहता इस किनारे से परले किनारे जाऊंगा मैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले जैसे मैं जाऊंगा ऐसे आना। चल भाई, तमाशा हो गया, सारी काशीपुरी के लोग इकट्ठे हो गए वहां पर, पूरा तमाशा हो गया। तो टप 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 करके ऐसे गया गोरखनाथ जी जैसे जमीन पर चलते हैं, और जाके परली साइड में खड़ा हो गया। खड़ा होके बोला आओ कबीर साहब जी। साहिब बोले ऐसे आऊंगा तो काम चल लिया भाई। पलक उठा, झपका के देख मैं कहां खड़ा हूं। पलक उठाई, झपकाई, गुरु गोरखनाथ ने तो साथ में खड़े साहिब। देखो ये क्या भाई, आज तो मामला गड़बड़ होना तेरा। फिर बोले साहिब कुछ और दिखा ले भाई। कहता मछली बनूंगा, पकड़ के दिखाओ। कहता ठीक है बन जा मछली। मछली बन के मछलियों में मिल गया। साहिब का चले हाथ, धीरे धीरे वही जाके मछली पकड़ ली। तो वहां पर मनुष्य तन मिल गया। फिर उसके बाद ये हुई थी बेचारी गुरु ज्ञान गोष्ठी। तो आया ये है, साहिब बोले इन करामातों को छोड़ दे भाई, ये माया है, माया से मालिक नहीं मिलता। गोरखनाथ सतनाम दे दूंगा तुझे, अमरलोक ले चलूंगा, इनको छोड़ता हो तो। कहता मैं इनको नहीं छोड़ता। फिर गुरु गोरखनाथ भी यहाँ रह गए थे स्वर्ग में। श्रीवाणी माया साहिब की, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, जिरमिल झगड़ा झूलते बाकी झूठने काहू। साहिब कहते कौन कहता है सतलोक में गया गोरखनाथ, कालपुर में टक गया, काल के देश में स्वर्ग में टक गया, नहीं गया वो, करामातों की झिलमिल झिलमिल में ठहर गया वो। सतनाम को जानते ही आत्मा अमरलोक की तरफ चलने लगती है। वह सतनाम जबान पे नहीं रहता, वो आत्मा में जाता है, फिर आत्मा परमात्मा से जोड़ देता है वो। फिर धीरे धीरे कर्म कटने लगते हैं, फिर कर्म कटते 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 निर्लेप हो जाएगी आत्मा, फिर अमरलोक चली जाएगी। ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।